केजरीवाल जी यहाँ से 10 साल से एक मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे उनको अगर ये कहा जाए कि आपने दिल्ली एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, मतलब मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे छोटे राज्यों में गिना जाता है। उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि पूरी दिल्ली में वो क्या घूम चुके हैं, तो वो भी संभव नहीं होगा। तो जो व्यक्ति विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आतिशी मारलेना को भी ये सोचना चाहिए कि वो दिल्ली की सरकार के शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ भारतीय भी हैं। क्या आपको विश्व के पटल पर ये बातें कहनी शोभा देती हैं और उनको ये मालूम ही नहीं? आंकड़े देना, मैंने कहा ना, विपक्ष की भूमिका है। वो ये नहीं बताएंगे कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को आवास दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को इज्जत घर दे दिए। ये उनकी बातें बताने की नहीं है उनके पास ये बताने। सर आपका? मनीष बंसल। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली गई। दिल्ली के ही है। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, देश के प्रधानमंत्री को अनपढ़ बोलते हैं, चौथी पास राजा बोलते हैं। वही दूसरी ओर हम देख रहे हैं अमेरिका जा रहे हैं, बड़ी इज्जत मिल रही है, बड़े बड़े उद्योगपति मिल रहे हैं। क्या है ये हमारा विपक्ष जो अपने ही देश के खिलाफ बार बार बोले जा रहे हैं? देखिए, मोदी जी की जो छवि है वो पूरे संसार भर में सबसे ऐसे व्यक्ति के रूप में आई है कि जो भारत का छोड़िए संसार भर का नेतृत्व कर सकता है, संसार में सभी देशों को दिशा दे सकता है। एक ऐसा ही वो मोदी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको क्या कहते हैं आपके युद्ध में रूस ने भी और यूक्रेन ने भी, दोनों ही राष्ट्रपतियों ने ये कहा कि आप हमारी तरफ से इस युद्ध को सुलझाइए। बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने कहा कि इस युद्ध को हमारी तरफ से सुलझाइए। जब इतना सुलझा हुआ व्यक्ति या इतना समझदार व्यक्ति होगा तो उसको गिराने के लिए या उसको हटाने के लिए कुछ ना कुछ तो विपक्ष को कहना ही पड़ेगा। नहीं तो हर एक कोई अगर उसके साथ ही चलेगा तो उसको मतलब और अच्छा करने के लिए प्रेरित कौन करेगा? विपक्ष ये कहिए कि और अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक और जहां अमेरिका में इतनी इज्जत दी जा रही है प्रधानमंत्री को, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी धरती पर जाकर राहुल गांधी बोलते हैं कि देश में तानाशाही हो रही है और हमारे देश में मुसलमानों के खिलाफ है हमारी सरकार, देश में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ पर भी हम देखते एक दोहरावास नज़र आता है। देखिए, राहुल गांधी जी क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने जो कहा कि हमारे देश में विकास नहीं हुआ, आप पिछले उनके समय का जो उनके परिवारवाद का विकास है और इस समय का जो 10 साल का विकास है, उन दोनों को कंपेयर कीजिए। उस समय में आप लगाइए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। उस समय में गाड़ियों की वेटिंग थी और आज भी गाड़ियों की वेटिंग है। तो उस समय में गाड़ियों की वेटिंग इसलिए होती थी कि उनकी प्रोडक्शन सारी जो भी पॉलिटिकल लीडर्स थे वो ले लेते थे। आज के समय में वेटिंग इसलिए है कि पब्लिक इतनी मांग रही है गाड़ियाँ कि उनसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये फ़र्क जो विकास का है कि पहले जो प्रोडक्शन हो रही थी वो आम जनता को नहीं मिल रही थी, अब वो है कि आम जनता के इतनी मांग रही है कि वो उतनी प्रोडक्शन कंपनियाँ नहीं कर पा रही हैं, और जो कंपनियाँ अपना लाभ कमा रही हैं उसमें वो चीज़ अपनी जगह है। क्यों बात बोली जाती है कि देश में पिछले 9 साल में कोई काम नहीं हुआ, देश 20 साल पीछे चला गया है? देखिए, वही बात मैंने अभी आपसे कही कि विपक्ष एक तो उसको प्रेरित करता है मोदी जी को कि और अच्छा करिए, क्योंकि अगर कोई भी ये नहीं कहेगा कि आप सही, बिल्कुल ही सही हैं, और कोई ये आपको बुरा कहने वाला नहीं होगा तो आप उसे और अच्छा कैसे कर पाएंगे? इसलिए वो ये कहते हैं। दूसरी बात कि उनको अपने आप को और आगे बढ़ाना है। केजरीवाल जी यहाँ से 10 साल से एक मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ रहे हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे उनको अगर ये कहा जाए कि आपने दिल्ली एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, मतलब मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के राज्यों में सबसे छोटे राज्यों में गिना जाता है। उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि पूरी दिल्ली में वो क्या घूम चुके हैं, तो वो भी संभव नहीं होगा। तो जो व्यक्ति जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री है 10 साल से है, वो अपने प्रदेश में पूरे घूमने की वो नहीं रखता इच्छा, या उस चीज़ को नहीं समझने की इच्छा रखता, तो वो चीज़ ये कह रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है वो कहाँ तक सही और कितना अच्छा होगा, ये आप समझ सकते हैं। एक महागठबंधन बनाया जा रहा है, सारा विपक्ष जितनी पार्टियां सब एक आ गई है। क्या लग रहा है ये महागठबंधन टिक पाएगा क्या भाजपा सरकार के आगे? देखिए, टिकना या नहीं टिकना ये हम जनता को तय करना है। ये कोई भी गठबंधन या कोई नेता तय नहीं करेगा, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं चुनावों से, और चुनाव में वोट देती है जनता, और जनता ही जिनको जीत के लाएगी वही गठबंधन या वही नेता वो बना जाएगा। इस समय संसार भर मोदी के आगे झुक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि गठबंधन का क्या होगा और मोदी जी का क्या होगा। भाई क्या नाम है आपका? पार्थ। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के ही। किसे देखते हैं प्रधानमंत्री 2024 में?
मोदी जी को ही। क्या कारण है, कुछ काम हो किया युवाओं के लिए? राहुल गांधी कहते हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, कोई युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं भी अभी पढ़ रहा हूँ, ये तो ऐसे फैसिलिटी और प्लेसमेंट्स वगैरह होती है, सब कहना और रियलिटी में तो फ़र्क है ना। अब उनको कौन सी नौकरी मिली, उन्हें भी तो इसमें ही जाना पड़ा पॉलिटिक्स में, वो भी तो हार्वर्ड के पढ़े हुए हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ। तो मोदी जी काम कर रहे हैं, देश में विकास हो रहा है। विकास हमारे सामने है, हो ही रहा है, अब ना कहने से तो नहीं होता। हाँ सही है, जो हम देख रहे हैं वही सही है। एक और अमेरिका जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, इतनी इज्जत मिल रही है, 21 तोपों की सलामी दे रहे, पहले प्रधानमंत्री हैं जो 2 बार अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। वहीं अमेरिका की धरती पर हमारे नेता जाते हैं, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो बोलते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, देश में तानाशाही है, देश में मुसलमानों के खिलाफ है सरकार। तो डिवाइड एंड रूल खेलेंगे, या तो विभीषण करेंगे या डिवाइड एंड रूल बनेंगे। राहुल गांधी तो यही कर रहे हैं, विभीषण घर के अवैधी लंका डाल रहे हैं या डिवाइड एंड रूल करके अपना राज चाह रहे हैं कांग्रेस से। अच्छा, आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा मंत्री हैं आतिशी मारलेना, वो भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर अमेरिका चली गई, उन्हीं के ताल से ताल मिलाकर वो कह रही है कि हमारे देश में बुरा हाल है, 35 करोड़ लोग डेली भूखे सो रहे हैं। ये 35 करोड़ जैसा बड़ा आंकड़ा जब विदेशी धरती पर देते हैं, क्या कहीं ना कहीं देश का अपमान कर रहे हैं ऐसे लोग? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 140 करोड़ की तो सारी जनता है, तो उसमें से 40 करोड़ लोग 35 करोड़ लोग भूखे थोड़ा ना सो रहे हैं। कितने लोग भूखे सो रहे हैं? कोई भी नहीं सो रहा है। आपसे इसमें एक बात कहना चाहूँगा, आपने आतिशी जी की कई बात कही, आतिशी जी ने 35 करोड़ का आंकड़ा दिया। आप पहले भी ये पूछ चुके हैं कि मेरे से पहले बोलने वाले से कि ये 35 करोड़ का आंकड़ा आया कहाँ से, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ 35 करोड़ का आंकड़ा है क्या। 35 करोड़ का आंकड़ा ये है, जैसे हम आप सब जानते हैं कि भारत में एक गरीबी रेखा है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं। उन 35 करोड़ में उन्होंने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गिन लिया है। हालांकि उनको अन्नदान योजना और बहुत सारी सुविधाओं की तरह मनरेगा है और बहुत सारी सुविधाओं के तहत उनको सब कुछ दिया जा रहा है, उनको खाना या भोजन मिल रहा है। उसके बावजूद भी हम उन्हें, क्योंकि उनकी अर्निंग पर डे की इस समय 40 या 50 रुपये गरीबी रेखा से जो पर डे कमाता है, कम कमाता है, उसकी गिनी जाती है। किंतु उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री ने दिल्ली में भी काफ़ी हद तक ये चलाया है कि 1 रुपये में थाली। यहाँ के जो MLAs हैं दिल्ली के, जैसे गौतम गंभीर हैं, गौतम गंभीर जी, तो उन्होंने 1 रुपये में थाली भरपेट भोजन का एक स्कीम चलाई हुई है। तो वो सब चीज़ें उन सबको मिल रही हैं। तो उस हिसाब से ये कि 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, ये कहना कहाँ तक सही होगा ये नहीं जानता मैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल गांधी मैम अमेरिका जाते हैं, लगातार वहाँ सरकार पर हमला बोल रहे हैं, पर सरकार विरोध के साथ साथ देश विरोध पर उतर आते हैं जब वो बोलते हैं कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज़ को सही से नहीं रखा जा रहा और इसके अलावा तानाशाही हो रही है देश में। देखिए, विपक्ष का काम बहुत बखूबी से निभाते हैं राहुल गांधी जी। उनका सरकार के विरुद्ध जाने का ही काम है। सरकार के 9 साल हो गए मोदी सरकार के, और मोदी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है और उसको कोई नहीं नकार सकता। और ये हमारा ही देश नहीं, विश्व के पटल पे मोदी जी को जो सम्मान मिल रहा है वो सभी को मालूम है। इसलिए राहुल गांधी कुछ भी कहें, उससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे देश को, पूरे विश्व को इस बात का ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। उनसे कदम से कदम मिलाते हुए आतिशी मारलेना भी अमेरिका चली गई, बिल्कुल उनके ताल से ताल मिला रही है। कह रही है देश में 35 करोड़, एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है 35 करोड़, उसके लिए कहती है 35 करोड़ लोग डेली भूखे सो रहे हैं। ये कहाँ से आम आदमी पार्टी आंकड़े लेकर आ रही है जिसमें विदेश में जाकर बोलती हैं ये बातें? विपक्ष की भूमिका निभाते हुए आतिशी मारलेना को भी ये सोचना चाहिए कि वो दिल्ली की सरकार के शिक्षा मंत्री हैं, और शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ भारतीय भी हैं। क्या आपको विश्व के पटल पर ये बातें कहनी शोभा देती हैं और उनको ये मालूम ही नहीं? आंकड़े देना, मैंने कहा ना, विपक्ष की भूमिका है। वो ये नहीं बताएंगे कि कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी ने, करोड़ों लोगों को आवाज़ दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों लोगों को इज्जत घर दे दिए। ये उनकी बातें बताने की नहीं है उनके पास ये बताने के लिए, और सिर्फ झूठ का पुलिंदा हैं आतिशी जी। और मैं तो, मेरे ही एरिया में वो MLA हैं, अगर वो इतना ही बढ़िया काम कर रही थी तो क्यों नहीं उनके सारे निगम पार्षद जीत कर आ गए थे। जब आप निगम की बात करते हैं, ऐसे में फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री दावा करते हैं लंदन पेरिस बनाने का, फिर राजस्थान में कांग्रेस का विरोध करते हुए बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, दूसरी ओर कांग्रेस से समर्थन भी मांग रहे हैं अध्यादेश के खिलाफ। ये क्या दोहरा चरित्र दिखाता है आम आदमी पार्टी का?
आम आदमी पार्टी का एक ही काम है, काम ना करने के लिए उनको क्या क्या कहने से वो दुनिया को बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। पर अब वो समय आ गया जब दुनिया उनकी बातों पे नहीं, उनके बहलाए फुसलाए पे नहीं चलेगी। उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब दिल्ली में सत्ता बनाने की बात आई तो उन्होंने शीला दीक्षित के खिलाफ, उनके पास 250 पेज थे, मुझे याद नहीं, आज शीला जी इस दुनिया में नहीं, उन परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे, बट उनके पास कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारी बातें थी। बट क्या हुआ उन बातों को, क्या हुआ उस लोक अदालत का, क्या हुआ उन सभी बातों का? क्या उन्होंने दिल्ली को पेरिस बना दिया? दिल्ली की कौन सी ऐसी सड़क, उन्होंने ऐसी कौन सी दिल्ली के अंदर ऐसी बातें करी जिनके कारण उनका नाम रोशन हो? और दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर जितनी उपलब्धियां करी आम जनता के मध्य में है, चाहे वो फिर ईस्टर्न पेरिफेरल रोड की बात करें हम, जो आप प्रगति मैदान की सुरंग की बात करें, या आप द्वारका हाईवे की बात करें, या आप दिल्ली से लेके बॉम्बे तक के हाईवे की बात करें, अनेक कार्य दिल्ली के अंदर, चाहे बहुत सारे ऐसे काम जिनको गिनाने के लिए पूरा दिन भी कम पड़ जाए। हमारे यहाँ कालका जी में से 1550 लोगों को जहाँ झुग्गी वहीं मकान में घर दिया, और सैकड़ों टॉयलेट्स बनाए दिल्ली के अंदर भी, उज्ज्वला भी दी। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे, और महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने जो 3 महीने की छुट्टी थी प्रेगनेंसी में, उसको 6 महीने का किया। और देश की कैबिनेट में आज 11 मंत्री महिलाएं हैं, और ये महिलाएं ऐसे वैसे मंत्रालय नहीं संभाल ली, देश का विदेश मंत्रालय, देश का फाइनेंस मिनिस्ट्री जैसी मिनिस्ट्री देश की महिलाएं संभाल रही हैं, और देश की राष्ट्रपति एक एसटी बहन को उन्होंने, द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया। इन सब बातों से पता चलता है कि मोदी सरकार क्या काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार